नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का और एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथपुरी से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम इसे टॉप 10 पॉइंट पर आलोचना करने की कोशिश करेंगे जो कि आपका होश भी उड़ा देने वाली है। उससे पहले मैं जो ये भविष्य मालिका का सीरीज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जगन्नाथपुरी से, निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ भी घटनाक्रम हमारा आंखों के सामने घटित हो रही है वो सब कुछ 600 साल पहले संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में वर्णन की रखी है। उससे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने उपस्थापन करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि टॉप 10 पॉइंट है। इसी पॉइंट सबको आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में हम किस दिशा में गति कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महापुरुष 1 नंबर पॉइंट में ये वर्णन करते हैं कि पितृ मातृ श्राद्ध बुड़ीब संसारू मल्ला प्राणी काई खाए भंडी खाइबाकू ब्राह्मण जातिटा शास्त्र गढ़ी प्राय, यानी कि महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि पितृ मातृ श्राद्ध संसारू बुड़ीब, यानी कि जो पिता माता का श्राद्ध हम देते हैं वो संपूर्ण रूप से संसार से लुप्त हो जाएगा। इसके साथ वर्तमान समय में ये सारी कुछ घटना हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है। लोग ये बोलेंगे कि ब्राह्मण लोग सब खाने के लिए, यानी कि ब्राह्मण लोग सब लूटने के लिए ये के प्रयास किए हैं, यानी कि जो पितृ और मातृ का श्राद्ध लोग को देते हैं ब्राह्मण को पैसे भी देते हैं। लोग सब इसी बात को बोलकर, यानी कि ब्राह्मण खा रहे हैं पैसा, इसी बात को बोलकर पितृ मातृ का जो श्राद्ध होता है उसको खत्म कर देंगे, यानी कि श्राद्ध किसी को भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि ग्रामे ग्रामे दियो अपूजा रहिबे वृंदावती फिंगी देबे मनीष तैयारी परिचंती परा कथा कहबो कि केबे, यानी कि महापुरुष बोल रहे हैं कि हर गांव में जो वृंदावती आपको मालूम होगा जहां पर तुलसी का पेड़ लगाकर शाम और सुबह उसको प्रणाम करते हैं, उसके सामने अगरबत्ती जलाते हैं। महापुरुष इसी बात को भी इधर वर्णन कर रहे हैं कि ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। वर्तमान के समय में आप ये भी देख सकते हैं कि ये कार्य ऑलरेडी डूब गया है। उसके साथ 3 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि गंगा को हरिबे गोदंडा चषिबे सासू ज्वाइरे पिरती पारंगोना हुई यही न रहिबे पारंगोना स्त्री जाति, यानी कि गंगा को हरिबे, यानी कि गंगा को लोग सब हरण कर लेंगे, यानी कि जल को जिस उद्देश्य से इंसान वर्तमान के समय में व्यवहार कर रहा है उसी बात को महापुरुष बोल रहे हैं कि गंगा को हरिबे, यानी कि गंगा का नाश हो जाएगा। उसके साथ गोदंडा चषिबे, जहाँ पर गौ माताओं ने सब घास फूस खाने के लिए जाते हैं उसी जगह पर इंसान खेती करना शुरू कर देंगे। उसके साथ सासू ज्वाइरे पिरती, यानी कि सास और ज्वाई के अंदर सेक्स रिलेशन भी रहने लगेगा। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि पारंगोना हुई यही न रहिबे पारंगोना स्त्री जाति, यानी कि संपूर्ण स्त्री जाति का ऊपर महापुरुष ये बात को वर्णन कर रहे हैं, यानी कि स्त्री का जो जात है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, यानी कि स्त्री का जो धर्म है इस संसार से संपूर्ण रूप से डूब जाएगा। अगर ये 3 नंबर पॉइंट को आप सुनने हैं तो आपको भी मालूम होगा कि महापुरुष ये जो बात को वर्णन किए हैं 600 साल पहले वर्णन किए थे, क्या वर्तमान के समय पर यह घटना हमारे आंखों के सामने घटित नहीं हो रही है। उसके साथ 4 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि उच्चिष्ट भुंजाई धिक्कार करिबे स्वामी की मारिबे मारो टापरा करिणो धिक्कार करिबे नपुंसक छाड़ हुड़, यानी कि महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जो पत्नी सब है पति को उनका जो उच्चिष्ट यानी कि झूठा खिलाने लगेंगे। उसके साथ स्वामी की मारिबे मारो, यानी कि पति को पत्नी मारना शुरू कर देंगे। उसके साथ उसको नपुंसक भी बोलने लगेंगे। तो 5 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि जल न पड़िबो मेघ उठाइब शून्य घड़घड़ी मारी बतास बहिब घर भांगी जीव संसारे पड़िब हुरी, यानी कि ये जो 4 पॉइंट महापुरुष वर्णन किए हैं अगर ये 4 पॉइंट घटित हो गई तो उसके बाद ये 5 नंबर होगा जल न पड़िब, यानी कि जल का बारिश बिल्कुल भी नहीं होगा, आकाश में बारिश छा जाएगा लेकिन एक बूंद जल भी नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। उसके साथ बतास बहिब, यानी कि भयंकर साइक्लोन आएगा, घर भांगी जीव संसारे पड़िब हुरी, यानी कि इस संसार में हाहाकार पड़ जाएगा, ऐसा साइक्लोन भी आने लगेगा। तो उसके साथ महापुरुष 6 नंबर पॉइंट में ये भी वर्णन करते हैं कि एक माता ठारू त्रय सुत जात विकलांग अंग हेबे, यानी कि एक माता से 3 बच्चा पैदा होंगे लेकिन वो सब विकलांग होंगे, कारो 5 पाद कारो 3 मुंड कारो पिंडुला होइब, किसका 5 पैर होगा और किसका 3 मुंड होगा। महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं और जो कि वर्तमान समय में हर एक दिन आप ये न्यूज भी देख सकते हैं। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि सुता संगे प्रीति पियर करिबे बड़ा बड़ भंडुथिबे, यानी कि बाप और बेटी का बीच सेक्स रिलेशनशिप रह जाएगा। उसके साथ सावित्री व्रत जे घरे घरे हेबो जणे के सती नथिबे, यानी कि सब लोग घर में पूजा कर रहे होंगे लेकिन एक भी सती स्त्री लोग
आप देखने के लिए नहीं पाएंगे, जो कि वर्तमान समय में 101% आपको भी ये बात मालूम है। आपका आस पड़ोस में आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तो उसके बाद 8 नंबर पॉइंट आता है। 8 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि नदी पुष्करणी शुष्क हो जीव न मिलिब जल अर्णव, यानी कि नदी और तालाब ये सब शुष्क हो जाएंगे, पीने के लिए इंसान को पानी नहीं मिलेगा। और 9 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि कंपिब धरणी अदभूते पुणी फंदा वृत्ति जीवनाश फाटिब धरणी दक्षिण देश हरिगिरी कैलाश, यानी कि ऐसा समय आ जाएगा कि वर्तमान समय में जो लोग सब जॉब कर रहे हैं, ऐसा समय आ जाएगा कि वो खुद ब खुद इतना प्रेशर पड़ेगा कि उनका पर वो अपना जॉब छोड़कर गाँव आके खेती करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय खेती भी नहीं बचा होगा। महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि फाटिब धरणी दक्षिण देश हरिगिरी कैलाश, यानी कि कैलाश पर्वत जो है वहाँ पर भयंकर भूकंप हो जाएगा, जिसके कारण बहुत सारा धन हानि भी होने लगेगा। तो सबसे अंतिम पॉइंट में यानी कि 10 नंबर पॉइंट में महापुरुष सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि महापुरुष ने जितने भी भविष्यवाणी किए हैं, मैं तो ऑलरेडी 50 या 55 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन भी कर रहे हैं कि 10 नंबर पॉइंट में सीता ठाकुराणी असती हुई बे पर्वते फुटिब कहीं, यानी कि सीता माता जो है वो असती हो सकते हैं, उसके साथ पर्वत के ऊपर भी कमल खिल सकता है। लेकिन महापुरुष बोल रहे हैं कि अच्युत वचन टीले नटलिब पत्थर गारो। महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि अच्युत वचन यानी कि मेरा जो बात है इसको कोई भी टाल नहीं पाएगा, ये पत्थर में लकीर जैसा निश्चित रूप से घटित होगा। 100% गारंटी देकर महापुरुष ने इसी बात को वर्णन किए हैं। और सारे घटनाक्रम 1 से लेकर 9 पॉइंट तक मैं जो भी बात को आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ये सारे घटना वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है या घटित नहीं हो रही है, निश्चित रूप से आप हमको बता भी दीजिएगा। क्योंकि महापुरुष ने जो बात को 600 साल पहले वर्णन किए थे, बार भी वर्णन किए हैं, तिथि भी वर्णन किए हैं, नक्षत्र भी वर्णन किए हैं, साल भी वर्णन किए हैं, यानी कि इसी साल ये घटना घटेगी, उसी पक्ष में ये घटना घटेगी, और सारे कुछ घटनाक्रम वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे। निश्चित रूप से वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भविष्य मालिका का सीरीज मैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज हर एक इंसान के पास निश्चित रूप से वर्तमान के टाइम पीरियड पर पहुंच जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।